अमेरिका पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पीछे पड़ गया है। पाकिस्तान का ये मिसाइल प्रोग्राम क्या है, हमारी रेंज कितनी है मिसाइल्स की, और क्यों इस स्टेज पर अमेरिका बादर हम पर पाबंदियां लगाता चला जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे कि पहले कब कब ऐसा हुआ है। तो अभी की बात करें तो यूएस ने एक फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस आयद किए हैं पाकिस्तान की एक कंपनी और 3 चाइनीज कंपनीज और एक चाइनीज नेशनल। अमेरिका के मुताबिक ये सब एंटिटीज पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और जरूरी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही थी, ये जानते हुए भी कि वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इन सप्लाईज को जारी रखा, इसलिए अब हम इन पर पाबंदी आयद करते हैं। पिछले 4 सालों में ये पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनीज पर अमेरिका की ये चौथी पाबंदी है और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में लगी है। जी हाँ, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और नवंबर 2021 के बाद इस ट्रेंड को हम देख रहे हैं जो कि कंटिन्यू है। और अभी ये स्टेटमेंट भी अगर हम देखें, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने जो जारी किया है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन सप्लायर्स टू पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, कि हमने इसको जारी रखा हुआ है अपने सैंक्शंस के प्रोग्राम को। अब इन पाबंदियों से उन एंटिटीज और उन अफराद पर क्या असर पड़ेगा, यानी जिन पर पाबंदी लगी है उनके अगर कोई यूएस बेस्ड एसेट्स हैं तो वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, उनकी यूएस सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, वो यूएस में किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस करने के अहल नहीं रहेंगे और अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से जनरली वो ब्लैक लिस्टेड इंडिविजुअल्स और एंटिटीज के तौर पर जाने जाएंगे अमेरिकन रिकॉर्ड्स के अंदर। इसमें 2 चाइना की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है और एक चाइनीज नेशनल है। और यूएस कहता है कि दे नोइंगली ट्रांसफर्ड इक्विपमेंट अंडर मिसाइल टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस। इसके अलावा वो स्टेटमेंट कहती है कि द बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री हैज कोलैबोरेटेड विद पाकिस्तान's नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स व्हिच वाशिंगटन बिलीव्स इज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर पाकिस्तान। द यूनाइटेड स्टेट्स विल कंटिन्यू टू एक्ट अगेंस्ट प्रोलिफरेशन एंड एसोसिएटेड प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न wherever they occur। अमेरिका ये कहता है कि हम ये सैंक्शंस वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के फैलाव को रोकने के लिए आयद करते हैं, यानी इस तरह के वेपन्स जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका खुद इस तरह के इक्विपमेंट प्रोड्यूस करता रहता है और जहां से जरूरी इमदाद चाहिए होती है वो भी लेता है, अपनी सप्लाई चेन मुतासिर नहीं करने देता। लेकिन अगर यही कोई दूसरा मुल्क, यानी जो इनकी आइडियोलॉजी पर पूरा नहीं उतरता, अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज करे अपने दिफा के लिए तो अमेरिका को गुस्सा चढ़ जाता है। और अमेरिका कहता है कि इस केस में पर्टिकुलरली लॉन्ग रेंज वेपन्स, इनको तो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई कंट्री हमारी इजाजत के बगैर इनको डेवलप करे। लॉन्ग रेंज वेपन्स, अब पाकिस्तान के जो क्रूज मिसाइल हैं वो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। भारत की बात करें तो वो भी लॉन्ग रेंज डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहा है। उनके आईसीबीएम की बात करें, अग्नि 5 हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। वो चाइना से आगे भी बहुत दूर तक तबाही फैला सकते हैं, यानी उनकी रेंज में पाकिस्तान और चाइना दोनों हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो अभी जो रिपोर्टेड रेंज है हमारी वो 2750 किलोमीटर है, यानी भारत से तकरीबन आधी। पाकिस्तान का जो शाहीन 3 मिसाइल है, जो मीडियम रेंज मिसाइल है, वो 2750 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है और पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका को शायद ये भी डर है कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो रेंज है वो कहीं इजराइल तक ना पहुंच जाए। पाकिस्तान और इजराइल का जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा का है, 3283 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जबकि हमारी इस वक्त जो रिपोर्टेड रेंज है वो 2750 किलोमीटर तक है। यानी हमारे मिसाइल अभी इजराइल तक पहुंच नहीं सकते जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी अंदर
खाते क्या हो रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और इन पाबंदियों के हवाले से भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ने बात की है ग्लोबल मीडिया से, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मिसाइल इस तरह के इकदामात से रुकने नहीं वाला। अमेरिका ने पहले भी बड़ा तंग किया हुआ है, और ये जो अभी अमेरिका रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ये फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस हैं। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि तकरीबन 20 सालों में इतनी सख्ती नहीं की गई थी अमेरिका की जानिब से। ये एक अग्रेसिव स्टैंस अपना रहा है। इससे पहले ट्रंप की हुकूमत थी, ओबामा की थी। ओबामा आपको दबे अल्फाज में कहता होता था उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले बुश की हुकूमत थी। बुश की हुकूमत ने लास्ट टाइम मुशर्रफ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था, और जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पूरा स्कैंडल बना था और उन्होंने कहा था कि मेरे पर प्रेशर डाला गया था, कि प्रेशर में मैंने स्टेटमेंट्स दी थी कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। और उससे पहले इंटरेस्टिंगली बेनज़ीर की हुकूमत में भी ये स्कैंडल आया था। CIA ने कहा था कि हमने ये पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के दरमियान होने वाले मुआहदे, ये सीक्रेट डील को हमने अनकवर की है, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी और पाकिस्तान ने बदले में उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये बड़ा स्कैंडल निकला था उस वक्त, और कुछ जगहों पर तो ये भी मेंशन है कि बेनज़ीर ने जब नॉर्थ कोरिया का विजिट किया था तो सीक्रेटली उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कुछ कोड्स और इंफॉर्मेशन अपनी कोट की जेब में रखे हुए थे, और वो ट्रैवल इतना खतरनाक था कि अगर CIA को उस वक्त पता चल जाता तो बेनज़ीर की उस वक्त ही मौत वाक़ई हो सकती थी। और उसके बदले हमने नॉर्थ कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी ली थी, और 90s के बाद ही हमने देखा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम ऊपर ही गया है। न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की डेवलपमेंट के हवाले से अमेरिका बहादुर आप पर प्रेशर डालता रहता है, और जब उसको लगता है कि आप हाथ से निकल रहे हैं वो आप पर सैंक्शंस भी आयद कर देता है। 99 में नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद हो गई थी, पाकिस्तान पर भी और भारत पर भी। उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था, अमेरिका ने उस वक्त वक्ती तौर पर हमें इग्नोर किए रखा, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत थी अफगानिस्तान में। सोवियत के खिलाफ हम उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन को पता था कि हम पैरेलल में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने इग्नोर किए रखा, और जैसे ही अफगान वॉर खत्म हुई उस वक्त भी आप पर सैंक्शंस आयद हुई थी, और 90s का जो पूरा अशरा है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ आंख मचोली जारी रही थी। उसके बाद मुशर्रफ दौर में ये स्कैंडल आया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाला, और अब हम देख रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आपके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पीछे पड़ी हुई है। इससे पहले हमने देखा था अप्रैल में भी कुछ एंटिटीज पर सैंक्शन लगी थी, जब वाशिंगटन ने चाइना और बेलारूस की 4 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जरूरी इक्विपमेंट पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस वक्त पाकिस्तान ने इन इल्जामात को रिजेक्ट किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि इन इल्जामात की कोई हकीकत नहीं, और हम इन सैंक्शंस के पॉलिटिकल इस्तेमाल को रिजेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान ने यही कहा था कि कुछ ममालिक को तो खुली छूट है कि वो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम्स को डेवलप रखे हुए हैं, वो तो उसको बढ़ा रहे हैं, जबकि नज़र आपकी सिर्फ हम पर ही पड़ती है। पाकिस्तान का प्रॉबेबली इशारा भारत की तरफ था कि भारत ने अग्नि 5 बना ली है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, और वो मल्टीपल वॉरहेड टेक्नोलॉजी भी रखता है, लेकिन आपकी नज़र हमारे 2750 किलोमीटर वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पड़ती है। और इसी वजह से अमेरिका की इन इंटेंशंस पर शक जाता है कि पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं हमारे मिसाइल्स की रेंज इजराइल तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अमेरिका में कई एनालिस्ट हैं और कई वहां पर थिंक टैंक्स हैं, इजराइल का उन पर इन्फ्लुएंस है। वो शायद ये समझते होंगे कि पाकिस्तान में कोई खर दिमाग बंदा ना आ जाए, कोई ऐसा जर्नैल या कोई पॉलिटिशियन जो कि कहेगा कि पाकिस्तान फर्स्ट, और अगर उनका कोई पंगा होता है तो वो इजराइल को धमकाने की कोशिश करेगा। आप देखें इंडिया के पास 5000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, इंडिया की दोस्ती है इजराइल से, इसलिए इंडिया को नहीं कुछ कहा जाता। और इस पूरे रीजन में इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका डंके की चोट पर करता है, चाहे कुछ भी हो अमेरिका उसको दिफा जरूर करता है। और पाकिस्तान जितना मर्जी अमेरिका के कैंप में चला जाए, उनको हमेशा एक डर रहता है कि जी एक इस्लामी मुल्क है, और वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में बहुत से जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, जिहादी माइंडसेट के लोग। और वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये समझते हैं
कि उनका किसी दिन दिमाग ख़राब हो गया तो वो मिसाइल फिर कहीं को भी चला सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को रोकने की बातें होती हैं, इसलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल पर भी कदगन लगाने की बातें होती हैं और उनको हमारा ये सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और हमारा मिसाइल प्रोग्राम चुभता है। और इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा फायदा है कि अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लिमिट कर दिया जाता है, इससे अमेरिका को यह फायदा होगा कि पाकिस्तान कंट्रोल में रहेगा, पाकिस्तान ज्यादा आंखें नहीं दिखा सकेगा उन्हें, इजराइल तक उन वेपन्स की रेंज नहीं होगी और भारत भी हमें इजीली दबा सकेगा किसी भी वक्त। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के सामने रेजिस्टेंस दिखाते हैं और फिर बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं और हर जगहों पर गद्दार भी होते हैं, मुहब्बे वतन भी होते हैं। ये जंग हमेशा से जारी है। कुछ लोग मुल्क के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, जबकि कुछ लोगों को टेंशन होती है कि भाई मेरा बच्चा तो वहाँ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और मेरी जायदाद लंदन में है, तो कहीं वो जब्त ना हो जाएं। वो रशियन ओलिगार्क्स की एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह रशियन बिलियनर्स को उन्होंने चोक किया, उनकी जायदादों को फ्रीज किया, उनके एसेट्स को कंट्रोल किया है। तो पाकिस्तानी अशराफिया जिनके वेस्ट में एसेट्स हैं उनको भी यही डर लगता है कि अगर हमने अमेरिका के सामने चूंच रहा की तो कहीं हमारे एसेट्स मुंजमद ना हो जाएं। और इसलिए इन फॉरेन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोशिश होती है कि पाकिस्तान के सिस्टम में अपने एजेंट्स छोड़े जाएं। और इस तरह के बड़े केसेस सामने आए हैं कि हमारे लोग कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उन्होंने अमेरिकन को मुखबरी किया है। चाइना का भी इस हवाले से रिस्पांस आया और चाइना ने कहा कि चाइना फर्मली अपोजेस यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन दैट हैव नो बेसिस इन इंटरनेशनल लॉ और ऑथराइजेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान में कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये सैंक्शंस चाइना को प्रेशराइज करने के लिए आयद की गई हैं कि चाइना की कंपनीज जो खुलेआम किसी को भी इस तरह का इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और उसमें अगर पाकिस्तान का एलिमेंट आ जाता है, पाकिस्तान जिसकी इंडिया से भी इतनी अच्छी नहीं है और जो इजराइल को तस्लीम नहीं करता और जो हमें भी कभी कभार आंखें दिखाता रहता है, उसको कंट्रोल किया जाए और इसके साथ ही चाइना को एक मैसेज दिया जाए। लेकिन बात वही है, यहाँ पर बहुत से एनालिस्ट का यही कहना है कि इन पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बेनजीर दौर में भी पाबंदियां लगाई गई, उससे पहले 90s में पाबंदियां लगाई गई, मुशर्रफ दौर में भी बहुत से मसले मसाइल हुए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 4 सालों से पाबंदियां आयद कर रही है, सैंक्शंस आयद कर रही है, लेकिन हमारा मिसाइल प्रोग्राम कायम और दायम है और उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान का यह भी मौक़िफ़ है कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम के मेंबर नहीं हैं और इस पर 35 मुल्कों ने साइन किया हुआ है। और इसका मकसद यही है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उनकी डेवलपमेंट को लिमिट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसलिए अमेरिका ये समझता है कि MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम के तहत हम उन ममालिक पर पाबंदियां आयद कर सकते हैं जो इन लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए इक्विपमेंट और ज़रूरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि एक तो हमने इस पर साइन नहीं किया हुआ, मतलब हम इसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी जो गाइडलाइंस हैं उन पर अमल करते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली तो अभी कहता है कि हमने ICBM को डेवलप नहीं किया, लेकिन भारत जिस तरह से अपने ICBMs को डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान में कुछ हलकों के मुताबिक हमारी भी मजबूरी है कि ICBMs को हम डेवलप करें। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है, जो कि भारत तो ऑफिशियली एक्वायर कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी ऑफिशियली इसको एक्वायर नहीं किया। और हमारी रेंज जैसे मैंने पहले डिस्कस किया 2750 किलोमीटर है हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स की। मीडियम रेंज शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स, पाकिस्तान के मुताबिक हमारे मिसाइल्स की जो रेंज है वो भारत को कवर करती है कंप्लीटली, और इसलिए हमारे लिए ये मिसाइल प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। और यूएस ने भी गाहे बगाहे पाकिस्तान को ये पैगाम पहुंचाया हुआ है कि भारत की जियोग्राफिकल लिमिट से आगे आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप ना करें, उसकी रेंज ना बढ़ाएं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस और उसके डिप्लोमेट्स पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाता है या कोई बड़े लेवल का हथियार तो अमेरिका उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है और सैंक्शंस भी आयद करता है और उससे भी गुरेज नहीं करता। ये जाहिर करता है अमेरिका की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी एक तरफ आपको वो भी करेगा और दूसरी तरफ आपको डंडा भी दिखाएगा।
अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तानी शायद इस अप्रोच के आदी हैं, लिहाजा उनसे यही अप्रोच अपनानी चाहिए, उनके साथ कोलैबोरेशन भी रखनी चाहिए और उनको डराना भी चाहिए। और हिस्टोरिकली हमने यही देखा है, हमारे ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स रही हैं जनरल अयूब के बाद, उनके बाद से लेकर अब तक हर पाकिस्तानी हुकूमत की अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ चपकलिशी रहती है। मतलब कहीं हम देखते हैं हाथ भी मिलाए जा रहे होते हैं, ताउन भी किया जा रहा होता है और आंखें भी दिखाई जा रही होती हैं, और पाकिस्तान भी आंखें दिखाता है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हमने जहां अमेरिका का साथ दिया, सोवियत यूनियन को तोड़ दिया, वहीं पर हम अपनी मर्जी से न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जारी रखे हुए थे। बेनजीर ने आप देखें नॉर्थ कोरिया के साथ क्या क्या डीलें कर ली, जो कि बेसिकली भुट्टो ने शुरू की थी नॉर्थ कोरिया के साथ सारे ताल्लुकात। मुशर्रफ ने क्या किया, एक तरफ 9/11 के बाद अमेरिका का साथ दे रहा था और दूसरी तरफ गवादर पोर्ट को भी डेवलप करना शुरू हो गया था। चाइना के साथ हमने लॉन्ग टर्म मुआहदे कर लिए थे इस सदी के आगाज में ही। और फिर हम देखें 2010 से 16 तक जब अमेरिका के साथ हमारा मिलिट्री ऑपरेशन मजबूत था, उसके पैरेलल में हमने रूस के साथ भी मशकें शुरू कर दी, फौजी मशकें, रूस के साथ ताल्लुकात का आगाज हुआ। तो ये पाकिस्तान की एक मजबूरी रही है हमेशा से कि पाकिस्तान को भी अपने मफादात के लिए दोनों तरफ से खेलना पड़ता है, और अमेरिका भी इसी वजह से पाकिस्तान पर सख्ती भी करता है और दोस्ती भी करने की कोशिश करता है। अब देखें ना, अमेरिका कहता है कि जी आप गैस पाइपलाइन ना शुरू करें ईरान के साथ, फिर कभी अमेरिका कहता है कि चाइना इज द पास्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अमेरिका इज द फ्यूचर। वो कहते हैं सीपैक को भूल जाओ, हम कहते हैं हम कैसे भूल सकते हैं। अब देखें हम रशिया के साथ भी रवाबित बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पुतिन कितना चाहते हैं कि पाकिस्तान और रूस क्लोज हो और एक रीजनल एनवायरनमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी की फिजा पैदा हो, उसमें पाकिस्तान बड़ा अहम प्लेयर है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम की मंजूरी की बातें भी हो रही हैं, और IMF का प्रोग्राम अमेरिका की मर्जी के बगैर कभी भी नहीं अप्रूव हो सकता। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी पाबंदी देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से? ये जो सैंक्शंस लग रही हैं हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, क्या ये कोई बड़े लेवल पर पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ला सकती हैं? मतलब जिस तरह का ट्रीटमेंट अमेरिका रूस और ईरान के साथ कर रहा है, क्या फ्यूचर में आप पाकिस्तान के साथ भी वही होता देख रहे हैं और पाकिस्तान कंप्लीटली ये एशियन कैंप की तरफ टिल्ट कर जाएगा? जैसे अभी पाकिस्तान एक बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है और हर मुल्कों में दो सोचें होती हैं, पाकिस्तान में भी दो सोचें हैं, जिनके बच्चे भी बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो किस तरह आप हालात को अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं? क्या हम अगले 20 सालों में भी बैलेंस ही कायम करने की कोशिश कर रहे होंगे या किसी एक कैंप की तरफ जाएंगे? और नियर फ्यूचर में क्या हम पर भी सख्त सैंक्शन आयद हो सकती हैं अमेरिका की तरफ से? या आपके ख्याल में अमेरिका का ये एक्शन ज़्यादा चाइना सेंट्रिक है, यानी चाइना को फोकस किया, चाइना को टारगेट किया है और पाकिस्तान को महज एक वार्निंग दी गई है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।